सो डियर एस्पिरेंट्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं। आप जानते ही हैं कि सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आ गया है और मेरे साथ लीजा गर्ग, जिन्होंने इस परीक्षा में 303 रैंक प्राप्त की है। लीजा असम से हैं और इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो एनआईटी सिलचर से किया है। आज हम लीजा से उनकी कहानी समझते हैं कि कैसे उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने का निर्णय लिया, सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए किन किन चीज़ों की पर ध्यान रखा, जैसे कि उनके क्या क्या रिसोर्सेज रहे, एक एस्पिरेंट्स किस तरीके से चैलेंजेस फेस करता है। तो इसी पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। वेलकम लीजा, Thank you, ma'am. एंड Thank you फर्स्ट so ऑफ much. ऑल heartiest congratulations, Thank you, ma'am. and more and more women joining civil services is the vision of the constitution, our prime minister, as well as the founding fathers. Yes. And Lisa, tell us something about your journey when you started thinking about going for civil services, and anything else which would like to share. Sure, ma'am. So, first of all, my journey started way back in 2019 when I was in the final year of my college. Okay. I decided that it was a childhood dream actually to pursue for civil services. Okay. तो मुझे लगा कि एग्जाम दे देते हैं। उस वक्त इतना पता नहीं था कि यूपीएससी क्या होता है, कैसे तैयारी की जाती है एंड ऑल ऑफ दैट। बस मन में एक इच्छा थी कि ये एग्जाम लिखेंगे। सो आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई गॉट अ जॉब विद एनएचआईडीसीएल, बट मैंने परसू नहीं किया। तो मुझे लगा कि डायरेक्ट इसी में तैयारी करते हैं। बट बिकॉज ऑफ कोविड काफ़ी सारे हार्डशिप्स आए, तो मैं उस वक्त इतना फुल्ली फोकस नहीं कर पाई फॉर माई प्रिपरेशन। बट अराउंड 2021 आई डिसाइडेड कि फुल फ्लेजेड इसी में जाना है। एंड द मोमेंट यू डिसाइड फॉर सिविल सर्विसेज, द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स कि ऑप्शनल क्या होगा, बिकॉज ऑप्शनल इज अ मेक और ब्रेक थिंग। यू हैव द गुड ऑप्शनल, यू आर क्लियरिंग इट इन वन गो, बट यू हैव अ बैड ऑप्शनल, आप साइकिल में फंस जा रहे हो। देन यू आर चेंजिंग योर ऑप्शनल, यू आर अटेम्प्टिंग द एग्जाम अगेन एंड अगेन, एंड द साइकिल इज वेरी विशियस। मतलब मेरा तो ये था कि मुझे इसमें नहीं फंसना है। सो आई वाज शॉर्टलिस्टिंग सर्टेन ऑप्शनल्स कि क्या करे, सोशियोलॉजी ले, पीएसआईआर ले, क्या ले। देन आई लुक एट द सिलेबस ऑफ पीएसआईआर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि क्यों अच्छा लगा, बिकॉज एक तो इंटरेस्टिंग है, बट ओवर एंड अबव जैसे पीएसआईआर ऑप्शनल का काफ़ी सारा ओवरलैप होता है विद जीएस2। Studies. जीएस2 में है, जीएस2 का तो पूरा ही आ जाता है, और एथिक्स पेपर में काम आता है, ऐसे पेपर में काम आता है, बिकॉज हम इतने सारे थिंकर्स के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। सो कहीं ना कहीं इनफैक्ट द क्वेश्चन फ्रॉम हीगल, रियल इज रैशनल एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे लगा दिस इज माई गो टू ऑप्शनल। फिर जैसे ही आप ऑप्शनल डिसाइड करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि कहाँ से कहाँ कैसे तैयारी करना है, बिकॉज आई कम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, तो पॉल साइंस का तो कुछ पता नहीं था। देन आई लुक्ड एट सम ऑफ योर वीडियोस, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट नॉट मी, माय मदर, माय पेरेंट्स वर आल्सो, दे रियली रियली एंजॉयड लुकिंग एट योर वीडियोस। इनफैक्ट आज भी कुछ भी होता है ना, यू मोस्टली पोस्ट वीडियोस अबाउट अपकमिंग जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, तो मम्मी तो बहुत देखती है वीडियोस, तो मुझे भी काफी अच्छा लगा। सो आई वाज लाइक आई वाज श्योर कि शुभ्रा मैम से ही आई विल स्टडी पीएस। मैं जितने भी बच्चों से मिलती हूँ, स्पेशली टैबलेट वाले स्टूडेंट्स, जी, आई वाज आल्सो टैबलेट कोर्स स्टूडेंट। सभी बच्चों के पेरेंट्स जी कहते हैं कि हम भी देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट आई वाज टेलिंग कि एक पेरेंट्स आए, जी अनफॉर्चुनेटली दैट गर्ल लॉस्ट हर फादर एंड दे वर इन स्टेट ऑफ डिप्रेशन। जी तो मदर एंड डॉटर बोथ केम और उन्होंने शेयर किया कि पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, ये सब पढ़ के उनको जो एक मेंटल डिप्रेशन को भी ओवरकम करने में जी काफी जी 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 अच्छा लगा। जी So I followed your lecture, everything starting from thinkers, paper one, paper two, political, जो इंडिया गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, फिर आईआर है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। और मुझे लगता है पीएसआईआर का द इजीएस्ट वे टू क्लियर दिस ऑप्शनल इन वन गो इज दैट थिंकर्स के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। अगर एक बार आप समझ गए कि प्लेटो क्या कहना चाहता है, मैकियावेली क्या है, मैकियावेली और कौटिल्य का क्या सिमिलैरिटीज है, मैकियावेली कौटिल्य मीरशाइमर में कैसे जा सकते हैं, सो वंस यू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव अ कमांड ओवर दैट, उसके बाद तो पीएसआईआर में आप करंट इवेंट्स को लाइए, स्कॉलर्स को मिक्स कीजिए, लिटिल बिट ऑफ ब्रश अप कीजिए फैक्ट्स और डेटा के साथ, एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो। क्योंकि ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए ना, ऑप्शनल के मैं एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूंगी, ऑप्शनल में फंसना नहीं है। लाइक चूज योर ऑप्शनल वेरी जुडिशियसली। ठीक है, और ऑप्शनल चूज करने के लिए दो ही चीजें, यू शुड बी वेरी प्रैक्टिकल नॉट इमोशनल। इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ साथ आपको ये भी देखना है दैट व्हाट इज द सक्सेस रेशियो ऑफ दैट ऑप्शनल, कि इस ऑप्शनल को लेके कितने लोग निकल रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। एंड आई थिंक PSIR has a very good hit rate, very good success rate. तो इसीलिए भी मैंने इसको लिया था कि ये अगर ये लेती हूँ तो इट विल बी, आई एम श्योर ऑफ सक्सेस। बिकॉज आपका साइंस बैकग्राउंड है, तो क्या शुरुआत में थिंकर्स या थ्योरी समझने में प्रॉब्लम हुई या ऐसा नहीं? सी कमिंग फ्रॉम साइंस, हाँ थोड़ा बहुत एब्स्ट्रैक्ट रहता है, थोड़ा पहले पहले यू नो इट्स लाइक इट्स वेरी ओवरवेलमिंग बिकॉज टू मच ऑफ थिंग, बट आई थिंक काफी स्ट्रक्चर्ड वे में इस चीज को किया गया था। इनफैक्ट आई रिमेंबर
जो टेस्ट सीरीज होते हैं उसके डिस्कशंस भी मैम आप ही लेती थी. इट वाज अ बर्डन ऑन यू, आई रियली अंडरस्टैंड, बट यू नेवर डेलीगेटेड दैट रिस्पांसिबिलिटी टू समवन एल्स. इवन देयर वर 8 टेस्ट सीरीज इन द कोर्स, एंड ईच ऑफ दोज वाज टेकन बाय यू, एंड दैट टू नॉट ऐसा नहीं कि 30-40 मिनट्स में, वो 2-2 3-3 घंटे की क्लासेस हो रही थी. I used to see मैम कि कैसे आंसर्स लिखते हैं, एंड इनफैक्ट बिफोर यू अनदर लॉट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स दे यूज्ड टू टेल मी कि अगर मैम का even if you're not able to see all the test series, 8 test discussion जरूर देखना. And when you see that discussion, you'll understand how to write answer. And once you know how to write answer, you are clearing maths. Because maths, मतलब देखिए ऐसा है ना, यूपीएससी में knowledge सबके पास होते हैं, but how you are able to convert that knowledge into a 150 or a 250 mark answer, that what determines your selection. और नॉलेज, और ये मतलब बहुत लोग क्या करते हैं ना, यूपीएससी को एक नॉलेज गैदरिंग प्रोसेस कर देते हैं. दे आर एक्वायरिंग नॉलेज एंड नॉलेज, दे आर एक्यूमुलेटिंग पीडीएफ्स आफ्टर पीडीएफ्स, but they are not able to construct an answer out of it. You have all the knowledge about Plato, but you are not able to write a proper answer within 150 or a 10 mark or 15 mark question. It's of no use. तो कम पढ़िए, अच्छे से guidance लीजिए, and you are good to go, I think. Any challenges you faced in managing IR, because बच्चों को बहुत डर लगता है, डायनामिक है. अभी इस बार का पेपर भी काफी कॉम्प्लेक्स था, बहुत इंटरलिंकेजेस थे, तो एनीथिंग यू विल सजेस्ट कि क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? मुझे तो पहला सजेशन तो नोट्स के अलावा, हाँ, पहला तो मैं ये बोलूँ कि आप डरिए मत, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट बीइंग अफ्रेड ऑफ सर्टेन थिंग, तो आपका थॉट प्रोसेस वही ब्लॉक हो जाता है. तो keep that FOMO out, number one. Number two, newspaper reading is a good habit. Otherwise also it's a good habit. मुझे लगता है just because you're preparing for UPSC आप newspaper पढ़ेंगे ऐसा नहीं. Newspaper हर कोई पढ़ता है, पढ़ना भी चाहिए. So if you read the newspaper and if you read certain articles like Happy Man Jacob sir के कुछ articles, C Raja Mohan sir के कुछ articles, if you read that and if you jot it down and then try to relate it with classical thinkers, I think a better answer, very good answer can be प्रेजेंटेड. और आंसर को ऐसा होना चाहिए ना, मतलब ऐसा नहीं कि रट्टा मार के कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ करके आंसर प्रेजेंट कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ओरिजिनल, इट शुड बी वेरी फ्लूइड, और ऐसा लगना चाहिए एग्जामिनर को देख के, ऐसा लगना चाहिए कि समझ है, बच्चे ने क्वेश्चन को अच्छे से समझा. That should be reflected in your nothing answer. mechanical, nothing unnecessarily, आप वो नहीं करें. That you should be very natural. Be very natural, be very original. मतलब उसको मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी का आंसर अच्छे से आपको देना है. You don't have to. Lot of people they take lot of stress कि you know they have to like quote 5-7 extraordinary, कुछ extraordinary thinkers, extraordinary theories लिखनी है. वो नहीं, same simple theories आप लिखिए, classical realism की theories लिखिए, हो जाता है. करेक्ट. और इसके साथ साथ जैसे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, उसमें कुछ यू वांट टू गिव सम इनसाइट्स? इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो किया था, मुझे लगता है इफ यू फोकस मोर ऑन क्वेश्चंस लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर और जो इंस्टीट्यूशनल रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशंस, वो ज्यादा सेफ रहता है. क्योंकि और भी टॉपिक्स है, देयर आर टॉपिक्स ऑन सेक्युलरिज्म, कास्ट, रेस, लेकिन उसमें क्या हो जाता है ना, लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दैट, लॉट ऑफ योगेंद्र यादव सर इज वन ऑफ देम हु हैव डन अ लॉट ऑफ स्टडीज ऑन दैट. तो वहां पे अगर आपका नॉलेज नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा डाइसी हो सकता है, बेटर गो फॉर न्यूट्रल क्वेश्चंस. प्रेसिडेंट, गवर्नर, सेंटर स्टेट रिलेशन, इसमें मार्क्स भी आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिविटी भी रहती है, और किसी के केसेस भी लिख सकते हैं, और किसी का ना वो सेंटिमेंट भी हर्ट नहीं करता. दैट इज यू नो सेफेस्ट वे टू गेट मार्क्स. और एक मेरे हिसाब से मिथ है और अननेसेसरली एक इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है और उसको कैसे पढ़ना है. बिकॉज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अगर आप ग्रेजुएशन में देखेंगे तो पूरा एक पेपर है. मैं स्टूडेंट्स को यही समझाती हूँ कि यहाँ पर 2-3 टॉपिक्स हैं और वो भी मेथोडोलॉजिकल टॉपिक्स ज्यादा हैं. जी. तो तुम्हें ऐसा कोई चैलेंज फेस लगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में? सुना तो बहुत होगा जी. है कि ये बड़ा पोर्शन उस तरीके का है. एक्चुअली मैम, सिंस आई कम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या है. मुझे जो भी पता था, मुझे आपके नोट से ही पता लगा, और मैं उसी को स्टिक करती थी. और कभी कभी इट्स बेनिफिशियल टू नॉट नो मच. लिमिटेड पता होता है ना, तो अच्छा रहता है. ज्यादा पता होने से ना कंफ्यूजन ज्यादा होती है. चलो, अब आप जैसे प्रीलिम्स के बाद और मेंस में गैप बहुत कम हो गया, तो व्हाट वाज योर शेड्यूल? जैसे कि क्या आप जीएस और ऑप्शनल को कैसे बैलेंस कर रहे थे? 3 मेजर कंपोनेंट मुझे लगता है, जीएस, ऑप्शनल एंड करंट, लेकिन उसको बैलेंसिंग कैसे करते थे? तो मेरा एक यूनिक स्ट्रैटेजी था. आई यूज्ड टू कोलैबोरेट विद पेपर्स. जैसे मुझे लगता है क्योंकि टाइम कम है, जीएस2, पीएसआईआर एंड एथिक्स, ये एक ग्रुप में पड़ता है. यू सी लॉट ऑफ ओवरलैपिंग देयर, इवन ऐसे ऑन. तो मैं इसको एक स्लॉट में करती थी. सो एंड दिस इज अ ह्यूज चंक ऑफ मार्क्स. वंस आई एम डन विद दैट, फिर मैं जीएस1 और जीएस3 में जाती थी. मतलब अगर आप सेम चीजों को कोलैबोरेट कर लेंगे ना, तो यू विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज योर एफर्ट्स विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ इट. जो आपके कॉमन टॉपिक्स हैं, क्योंकि आप अगर जीएस
जैसे अगर आप PSIR भी कर रहे हो, GS3 ये मेरा स्ट्रेटजी है, पीपल माइट हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज। GS3 में क्या था, देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स, इकोनॉमिक्स भी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट भी हो गया, एनवायरनमेंट भी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी भी हो गया, तो माइंड काफी डी मतलब क्लटर्ड हो जाता है। तो अगर आप सेम चीजों को एक साथ जल्दी जल्दी कर लेंगे ना, तो इट्स इजी, यू कैन ऑप्टिमाइज योर एफर्ट्स। ये मेरी स्ट्रेटजी रही थी। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू बोर्ड? क्योंकि लोग बहुत डरा देते हैं, जो लोग प्रिपरेशन कराते हैं कि, बट जब भी बच्चे बाहर आते हैं, दे ऑलवेज से कि एनवायरनमेंट वाज वेरी गुड। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यू वांट टू शेयर? मैम मैंने यहाँ पे एक मॉक दिया था, एंड आई टेल यू exact question was repeated in the actual interview board. मेरा राधा प्रसाद मैम का बोर्ड था, and one of the member, if you see my video, mock video, you'll find the question there about since I come from Assam and I studied in Silchar, so it was a question why Sylhet is not a part of India and why it went to Bangladesh. That was a question, और मुझे अभी भी याद है उस क्वेश्चन को शायद मैं आंसर नहीं कर पा रही थी in the mock, and the panel member he told me कि ऐसा ऐसा है, रेफरेंडम हुआ था 1947 में, so you need to go and study about this. And the exact question was actually उसी के अराउंड काफी सारे बांग्लादेश बॉर्डर इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन थे, ऑपरेशन सिंदूर एंड पाकिस्तान रिलेशंस में। सो रियल लाइक माय IR नोट्स एक्चुअली सर्व फॉर माय इंटरव्यू आल्सो, सो दैट्स अ गुड गाइडेंस मटेरियल। बाकी होम स्टेट के ऊपर था मेरे ग्रेजुएशन से कुछ क्वेश्चन? जी जी, सिविल इंजीनियरिंग के भी कुछ कुछ थे अबाउट सेस्मिक रेट्रोफिटिंग ऑफ बिल्डिंग्स, क्या कर सकते हैं। फिर रिसेंटली एलिफेंट डेथ हुआ था, तो what civil engineering solutions can you provide to lessen the human animal तो conflict? इंटरव्यू के जब प्रिपरेशन में आपने फिर सिविल इंजीनियरिंग का कुछ रिवीजन कर पाया या नहीं? मैंने ब्रीफली कंसेप्ट्स को रिवाइज किया था, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग ऐसा चीज है ना, अगर आप छोड़ देते हो तो आप छोड़ ही देते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट बैक इनटू इट। हाउएवर आई वुड सजेस्ट कि इंटरव्यू स्टेज को भी बहुत सीरियसली लेना है, एंड आई रिमेंबर मेकिंग नोट्स, एक होम स्टेट के लिए, एक मेरा ऑप्शनल का हो गया, एक माय बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग का मतलब वो हो गया, और एक मिसलेनियस करंट अफेयर्स जो भी चल रहे थे। तो आई मेड 4 स्पेसिफिक फाइल्स, और उसमें कुछ भी होता था मैं लिख देती थी क्वेश्चन सोच सोच के कि इसका ये पूछा जा सकता है, इसके आंसर्स ये हो सकते हैं। एंड आई थिंक इंटरव्यू को भी सीरियस नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चले गए इंटरव्यू देने, तो ये नहीं होना चाहिए। लाइक प्लीज ट्रीट एवरी स्टेज ऑफ दिस एग्जाम विद utmost sincerity, क्योंकि कंपटीशन एकदम ऐसा होता है, एक एक दो दो नंबर के लिए पीपल मिस द फाइनल मेरिट लिस्ट। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका प्रीलिम्स निकला है, बी वेरी सीरियस एंड ट्राई टू मेक इट टू द लिस्ट, बिकॉज प्रीलिम्स बहुत टफ होता है, प्रीलिम्स निकालना ही बहुत टफ होता है। जैसे ही गेट खुलता है, मेक श्योर आप एक्सेलरेटर ऐसे दबाइए कि आपकी गाड़ी बीच में नहीं रुकनी चाहिए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, लाइक मेक श्योर यू रीच द फिनिश लाइन। तो वैसे जब इंटरव्यू बोर्ड में आप गए तो शुरुआत में कुछ टेंशन लगा या इट वाज नॉर्मल, कैसे लगा? एंड हाउ वाज द बोर्ड, व्हाट वाज द एनवायरनमेंट देयर? बोथ यूजुअली किसी का भी हो, इट्स ऑलवेज वेरी कॉर्डियल, बिकॉज बाय द टाइम यू रीच दैट, they are also career bureaucrats, they also know how much pressure you are in, and the very fact that you have reached to the interview, hardly 2700 students all over India, in a population of around 10 lakh people apply for this exam, 5 lakh appear, और वहां से 2000 लोग select होके आते हैं, so you have the merit, and they also know that you are meritorious, and that is why you have made it to here, and they are usually very cordial, they'll ask you questions mostly around DAF related questions होते हैं। तो अगर आप अपने DAF को अच्छे से करके जाएंगे, आई थिंक you're good to go। इतना भी वो नहीं होता, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, लोग बहुत डरते हैं, दे आर मोस्टली मिथ कि ऐसे पूछेगा, ये होगा वो होगा, बट नथिंग हैपेंस, यू जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। और हाँ, ओरिजिनलिटी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ नहीं किया तो आप ब्लफ कर रहे हैं, बिकॉज दे आर सीनियर टू अस बाय एज, हमारी जितनी उम्र नहीं होती उतना उससे ज्यादा उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो एक ना मतलब आंखें देख के पता चल जाता है कि ही इज लाइंग और वेदर ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ और नॉट, तो वो जरूरी है। बी ओरिजिनल, बी ट्रू टू योरसेल्फ, प्रिपेयर योर डफ प्रॉपर्ली, एंड आई थिंक। और इंटरव्यू देने के बाद और रिजल्ट तक आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, आई थिंक बिकॉज आफ्टर दैट इट्स सच अ, इतना स्ट्रेस में आप रहते हैं ना, बिकॉज फॉर 2025 अटेम्प्ट यू मोस्टली पीपल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम से मार्च या फिर फेब से लोग तैयारी करना स्टार्ट करते हैं द प्रीवियस ईयर। उसके बाद आप एक साल आपकी लाइफ में आप स्ट्रेस में रहते हो, सो वंस यू आर डन विद इंटरव्यू, आर लाइक आई एम जस्ट डन, आई जस्ट वांट टू रिलैक्स नाउ, और करने मतलब हिम्मत ही नहीं होती कि अगले अटेम्प्ट के बारे में सोचे या फिर कुछ करे। तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, आई वाज जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि कुछ भी होता है During the preparation of exam, यस यस you must have felt stress sometime इस तरीके का। जी जी। तो any hobby you pursued, anything? मैं used to- सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत पढ़ती थी, लोग बोलते हैं कि सेल्फ हेल्प बुक ना ये डेकोरेशन के लिए होता है, बट आई यूज्ड टू रीड, क्योंकि क्या होता है ना, मतलब एक एग्जॉशन हो जाता है, एंड दिस इज अ कट थ्रोट कंपटीशन, तो एंड यू कांट बी गोइंग टू रैंडम पीपल फॉर काउंसलिंग की मोटिवेशन दे दो, मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। और कभी कभी जब हम अच्छे अच्छे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, आई रिमेंबर रीडिंग दिस बुक एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, तो वहां पे बोला था कि आप छोटी छोटी चीजें व्हेन यू इंप्रूव 1% each day, somewhere you will be able to make it big।
तो ये सब मैं तो करती थी। आई यूज्ड टू जर्नल अ लॉट, जर्नलिंग भी मैं करती थी, सेल्फ हेल्प बुक्स भी मैं बहुत पढ़ती थी, और स्टैंड अप कॉमेडी शोज में बहुत देखती थी, कुछ भी फोन देख के हंस हंस रहे मजा आ रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग। Fine. So, what do you, any final thing, any final advice you want to give to our aspirant? मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत किया है, हो सकता है it can be delayed, but you'll definitely get the result of your hard work. So believe in yourself, keep faith in your hard work, in your notes, and whatever you have pursued till now. ज्यादा चेज मत कीजिए रैंडम चीजों को, ऐसा नहीं कि इधर उधर भाग रहे जस्ट बिकॉज somebody you saw it in social media or somebody told you कि वहां से जाने से हो जाता है, not nothing like that. And I think that's it. I would like to say just believe in yourself and keep doing the hard work and you will be blessed by the divine Lord. So I hope इस interaction से you have got certain ideas, insights and motivation, and we wish a very successful, very healthy, very prosperous, healthy and successful career ahead to Lisa, and Thank you so much. once again wishing you all the best for your future endeavors. Thank you.